अमेरिका का इजराइल का साथ नहीं दिया। उसके बाद अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर से कहा है कि जो अस्पतालों में मारे गए हैं, जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं गाज़ा के अंदर, और जो इजराइल और फ़िलिस्तीन की झड़प में आम लोग जो मारे जा रहे हैं, ये निंदनीय है, ये दिल दुखाने वाली बात है, ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात को रिपीट किया कि राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मैंने खुद बात करी थी और बात करने के बाद ही हमने इजिप्ट भारत की तरफ से अपनी तरफ से मदद भेजी और हमने आश्वासन दिया कि आगे और हम मदद भेजते रहेंगे। दोस्तों, ये ऐसा बयान है जिस हल्के फुल्के, क्योंकि जिस तरह की भारत की इमेज है, आप समझ रहे हैं, एंटी मुस्लिम, ऐसे में इजराइल कहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मोदी सरकार 1% भी फ़िलिस्तीन के लिए या गाज़ा के लिए बोलेगी भी, बल्कि इजराइल तो ये तवक्को रखता है भारत से कि भारत मदद भी ना भेजे और भारत अस्पताल क्या, वहाँ हम पूरा जेनोसाइड करें, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा कोई बयान ना आए। बिल्कुल आंख बंद कर लिया है। लेकिन हमारे भारत ने, हमारी सरकार ने पूरी तरह से मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई है। अब भारत के अंदर प्रदर्शन नहीं होने दे रहे हैं या कोई और मसला है, वो बात की बात है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो इमेज बनी है वो ये बनी है कि मोदी सरकार ने, खुद मोदी ने आलोचना करी है जो इस जंग में आम लोग मारे जा रहे हैं। इधर ये अगली तस्वीर देखिए, बुराक 3 और बद्र 3। जी हाँ, बुराक और बद्र 3 मिसाइलें जो हैं, ये हमास के जो यूज़ करने वाली मिसाइलें थीं, ये इजराइल की सेना के हाथ लग गई हैं। गाज़ा के अंदर यूएन के स्कूल पर पूरी तरह से इजराइल के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। इजराइल का बच्चा बच्चा आतंकी है, साइको है, वो खून का प्यासा है। आप सोचिए, किसी को बर्बाद कर दिया जाए और उसकी लाश के चीथड़ों के साथ खेला जाए, ये कौन कर सकता है दुनिया में? एक हैवान ही करेगा। हैवानियत का दूसरा नाम इजराइल। टिकटॉक पर ये तस्वीर देखिए, टिकटॉक पर ये वीडियो है, ये इजराइल का सैनिक है जो टूटे हुए यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर पर चिढ़ा रहा है कि ये देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ खेलते थे, यहाँ पढ़ते थे, तुम ये करते थे, ये देखो हमने क्या कर दिया। पूरी तरह से रोकर एक्टिंग करके टिकटॉक पर। सोचिए, गाज़ा के लोगों और फिलिस्तीन के लोगों के दिमाग को भी चोट पहुंचा रहा है इजराइल। इजराइल वो सब कुछ कर रहा है जिससे फिलिस्तीन के लोग और मुसलमानों का दिल दुखे। जैसे ये गाज़ा के अंदर बुलडोज़र से इजराइल की सेना ने अपने झंडे का स्टार ज़मीन पर बनाया है। काम तो सही किया, ज़मीन पर ही गोदने लायक इजराइल का सितारा है। गाज़ा के अंदर इजराइल की ये भी एक बड़ी जीत है। आटा यानी ब्रेड खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए मारामारी हो रही है। यह हाल इजराइल ने कर दिया है। इसमें भी आपस में लोग लड़ मर रहे हैं, इसमें भी जीत इजराइल की हो रही है। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा झटका हमास के लिए ये शख्स है। नाम है इनका अहमद बहार। अहमद बहार को इजराइल की सेना ने कत्ल कर दिया है। ये अब तक का हमास का मारे जाने वालों में टॉप लेवल का बंदा था। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि अल-शिफा अस्पताल इस वक्त पूरी तरह से जेल बन गया है। वहीं ईरान ने अमेरिका से कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि ये जंग आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द ख़त्म हो। वहीं ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम हमास के साथ तो हैं, लेकिन हम जंग में हमास के साथ नहीं उतरेंगे लड़ने के लिए इजराइल से। ये हमारा सीधा सीधा फंडा है। उधर कसाम ब्रिगेड ने कहा है कि हमने अपने 2 ऑपरेशन के अंदर इजराइल के 62 आर्म व्हीकल को तबाह कर दिया है और 9 सैनिकों को कत्ल कर दिया है। इसके अलावा दर्जनों को बुरी तरह से घायल किया है। इजराइल शुरू से झूठ बोल रहा है और झूठ पकड़े जाने पर बेगैरती से दूसरा झूठ बोल देता है। लेकिन इजराइल की मीडिया ने एक्सेप्ट किया है कि जो हम शोर मचा रहे थे कि हमारे इतने 100 मारे गए हैं, उनमें से 200 लोग बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था, क्योंकि वो 200 लोग हमास के थे जो मारे गए थे। सुनिए दोस्तों, सबूत खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। We had the number at 1,400 casualties, and now we've revised that down to 1,200 because we understood
that we had overestimated. We made a mistake. There were actually bodies that were so badly burnt, we thought they were ours. In the end, apparently, they were Hamas terrorists. When we make a mistake, we admit it. इजराइल की औकात ये है, ये देखिए, गाजा के स्कूल के अंदर घुस के पूरी क्लासरूम को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। अब इनसे ये कोई पूछे, इनका गरीबान पकड़ के, कि तुम्हारी अम्मा यहाँ है कि तुम्हारा बाप यहाँ है, कहाँ है हमास? दोस्तों, पहले दिन से कह रहा हूँ, हमास बहाना है, गाजा निशाना है, उस गाजा की सरजमीन निशाना है। अब समझिए गाजा के लोगों की बात। गाजा के लोग कह रहे हैं, अगर हम बम से नहीं मरे, बमबारी से नहीं मरे, या तो फिर उसके बाद हम भूख से मर जाएंगे, या तो हम ठंड से मर जाएंगे। उधर अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जो उनके स्कूलों में, अमेरिका के स्कूलों में मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ नफरत फैल रही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की क्या ज़रूरत है? इजराइल और अमेरिका की दोस्ती और अमेरिका का रवैया ही वजह है यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ने की, यही वजह है। उधर इजराइल ने पूरे मिडिल ईस्ट से अपनी तमाम रिजर्व वाली सेनाओं को बुला लिया, दूसरे देशों से अपनी सेनाओं को बुला लिया। रिजर्व में जो सैनिक हैं, जो स्टैंड बाई मोड में थे, उनको भी बुला लिया। इतना वहाँ क्या कहते हैं, दिल्ली में फट गई, हाँ, तो ऐसी इनकी चिरमिरा गई कि थोड़े से मुट्ठी पर हमास को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ताकत बुला ली। अब इजराइल को ये भारी पड़ गया, क्योंकि अब सैलरी ज़्यादा देनी पड़ रही है, जो स्टैंड बाई में थे उनको भी तनख्वाह देनी पड़ रही है, बल्कि ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ रही है। तो इजराइल के इकोनॉमी पे ज़्यादा असर पड़ रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि स्टैंड बाई मोड में काफ़ी सारे सैनिकों को वापस भेज दे। अल-कसाम ब्रिगेड ने काफ़ी पते की बात कही। ब्रिगेड ने कहा कि हम हॉस्टेज को, यहूदी कैदियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल इतने घातक हमले कर रहा है कि उसकी चपेट में यहूदी कैदी खुद आकर मर रहे हैं। दोस्तों, कतायब सैयद शुहदा एक संगठन है, ब्रिगेड है, जो कि इराक की है, शिया मिलिट्री है, और इसने अमेरिका इजराइल की नाक में दम कर दिया था। सीरिया और इराक में इस संगठन ने, सैयद शुहदा संगठन ने ऐसा नाक में दम किया कि अमेरिका ने इस संगठन को बैन कर दिया है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का, और इससे पहले जो तमाम रिपोर्ट्स आई हैं जाकर ज़रूर देखिए। जय हिंद।